हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिकाउंटर अतुल पे। और आज की रात में एक और कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज की कहानी का नाम है खंडर का रास्ता। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विशाल और सुनसान जंगल के बीच में एक खंडर था। लोग उसे खंडर का रास्ता कहते थे और उसके पास से गुजरने का नाम भी नहीं लेते थे। कई बार लोगों को वहाँ से गुजरते हुए डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी और कई लोग तो उस रास्ते से वापस भी नहीं आए थे। पर राघव एक साहसी लड़का था। वो इन सबको अफवाह मानता था और एक दिन उसने इस रास्ते पर जाने का निश्चय किया। एक शाम राघव ने अपने दोस्तों को बताया कि वह इस खंडर के रास्ते पर जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया बट उसने किसी की नहीं सुनी। जब वह खंडर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यह जगह सचमुच डरावनी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और खंडर के भीतर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। राघव ने साहस जुटाया और खंडर के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह खंडर के अंदर पहुंचा, उसे ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पे काले धब्बे थे और छत से टूटी हुई लकड़ियां लटकी हुई थीं। अंदर जाते ही उसे एक कोने में एक किताब नजर आई। राघव ने देखा कि कमरे के बीच में एक पुरानी अलमीरा भी थी और उसमें एक संदूक भी रखा था। अब उसकी जिज्ञासा हुई संदूक को खोलने की। जैसे ही उसने संदूक खोला, तभी पीछे से एक हलचल हुई। संदूक में एक पुरानी सी तस्वीर थी जिसमें खंडर के आसपास कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। राघव ने सोचा कि शायद ये किसी पुराने समय की तस्वीर होगी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक आदमी की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। राघव की आत्मा थरथराई। राघव के शरीर में एकदम से ठंडक दौड़ गई और वह तस्वीर को फेंकने ही वाला था कि अचानक खंडर की दीवारें हिलने लगीं। खंडर के भीतर से एक चीख सुनाई दी। राघव ने घबराते हुए देखा कि चारों ओर से धुआं उठने लगा था और दीवारों से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अचानक राघव के पीछे से दरवाज़ा खुला जो पहले बंद था। राघव ने उस दरवाजे के भीतर देखा और देखा कि वहाँ एक अंधेरा सा रास्ता था। वह रास्ता कहीं दूर तक जाता था और उस रास्ते से एक अजीब आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। घबराया हुआ राघव डर के मारे उस रास्ते पर चलने लग पड़ा। जैसे ही वो उस रास्ते पे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि वह खंडर के बहुत भीतर घुस आया है। रास्ते के दोनों ओर खंडर की दीवारें थीं और चारों ओर से सन्नाटा था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। कोई और भी उसके साथ चल रहा था। उसे किसी और के होने का भी एहसास हुआ। अचानक राघव को एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। राघव ने मुड़कर देखा और वह समझ गया कि वह खंडर के रहस्यों को अब नहीं जान पाएगा। वो एक ऐसी जगह पे आ गया था जहाँ पे मानव का होना असंभव था। वह तुरंत वापस मुड़ा और अपने पैरों के नीचे से एक ठंडी सी हवा को महसूस किया। वो खंडर के बाहर की ओर दौड़ा। उसके पीछे वाला रहस्यमय दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। जब वह बाहर निकला तो खंडर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। सब कुछ शांत था। राघव को समझ आ गया कि खंडर का रास्ता केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि ये उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो वहाँ जाने का साहस रखते थे। राघव ने इस घटना के बाद उस रास्ते पर ना जाने का निर्णय लिया, लेकिन राघव का डर तब और बढ़ गया जब कुछ हफ्ते बाद उसने सुना कि खंडर के रास्ते पे कुछ और लोग गायब हो गए थे। लोगों के गायब होने की वजह से खंडर का डर अब लोगों के मनों में और ज़्यादा बढ़ गया था। किसी ने कहा जो भी उस खंडर के अंदर होता था वो बहुत ही भयानक था, जैसे कि वहाँ पे भूतों का मेला लगता हो। एक दिन राघव उस खंडर के पास से गुजर रहा था। वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस खंडर की तरफ ले गई। इस बार उसने डिसाइड किया कि वह अब खंडर की पूरी जांच करेगा। उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे कोई जानकारी मिल सकती है जिससे वह इस रहस्य को सुलझा सके। उसने पहले भी इस खंडर के बारे में कुछ पुरानी किताबें पढ़ी थी और उसे खंडर के आसपास के लोगों ने भी ये बताया था कि यह एक राजमहल हुआ करता था, लेकिन एक बड़े हादसे के बाद ये खंडर में बदल चुका था। कहा जाता था कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक अभिशाप है।
पुरानी कहानियाँ बताती थीं कि खंडर के अंदर कुछ पुरानी आत्माएं बंद हैं। वो सब आत्माएं शापित हैं। इन आत्माओं को शाप मिला है कि ये कभी भी खंडर से बाहर नहीं निकल सकती। राघव ने अपने दिल को समझाया और राघव खंडर के अंदर चला गया। लेकिन इस बार उसने सावधानी बरती। वह अंदर जाने से पहले कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा हो रहा था। चारों ओर से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उस पर हमला करने वाला हो। तभी अचानक से राघव के सामने एक कटा हुआ चेहरा आ गया। वो अजीब सी हंसी हंस रहा था। राघव चौंक गया और दौड़ते हुए बाहर भागने लगा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसने देखा कि जैसे पूरा जंगल उसकी तरफ आ रहा हो। वह जल्दी से एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा और वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी कुछ देर बाद वो सारी आवाज़ें उसे सुनना बंद हो गईं। तभी उसे महसूस हुआ कि खंडर का रास्ता अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक शाप था जो अब राघव को लग चुका था। सो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो स्टोरी, लगी हो हॉरर वाली, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मस्त कहानियाँ लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।